नमस्कार। प्रश्न बैंक हल कक्षा 10वीं हिंदी में इस वीडियो में हम समझेंगे इकाई 5 जो कि 8 अंक आवंटित हैं। एक एक अंक के 6 प्रश्न यहाँ से पूछे जाएंगे, 2 अंक का एक प्रश्न पूछा जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। सही विकल्प चुनकर लिखिए। पहला है सब बच्चों में ढीठ था। सब बच्चों में ढीठ कौन था? बैजू था। ऑप्शन नंबर ग सही है। सांप निकलने पर डरकर भागे, भोलानाथ आकर छिपे मैया के आंचल में। तो ऑप्शन नंबर घ सही है। फिर है नाक लगवाने बुलाया गया। नाक लगवाने बुलाया गया किसको? मूर्तिकार को। ऑप्शन नंबर ग सही है। जॉर्ज पंचम की नाक कहानी में सारा व्यंग केंद्रित है। किस पर? नाक पर। ऑप्शन नंबर क सही है। पांचवा देखिए, हिरोशिमा नामक कविता अगे ने लिखी। हिरोशिमा नामक कविता अगे ने लिखी। कैसे लिखी? रेलगाड़ी में बैठे बैठे। फिर छठवा देखिए, लेखक अपनी अभ्यंतर व्यवस्था को पहचान पाता है। लिखकर पहचान पाता है। ऑप्शन नंबर क सही है। फिर सातवां देखिए, बाबूजी पाठ करते थे। किसका? रामायण का पाठ करते थे। ऑप्शन नंबर घ सही है। आठवां है लानत है आपकी अक्ल पर कथन था। किसका था? सभापति का था। ऑप्शन नंबर क सही है। फिर नौवां देखिए, कथाकार के साथ साथ कमलेश्वर को सफल पाया गया। ऑप्शन नंबर क सही है, पत्रकार के रूप में। अब लेते हैं रिक्त स्थान की पूर्ति। सही शब्द चुनकर कीजिए। तो पहला है आम की फसल में कभी कभी खूब खालिस्तान आती है, आंधी आती है। दूसरा देखिए, कभी कभी खालिस्तान हमसे कुश्ती भी लड़ते। कौन कौन कुश्ती भी लड़ते? बाबूजी। फिर तीसरा देखते हैं, भोलानाथ और उनके साथी खालिस्तान के बिल के पानी उलीचने लगे। किनके बिल के? चूहों के बिल के पानी उलीचने लगे। चौथा है महारानी के सूट की कीमत भारतीय मुद्रा में खालिस्तान थी 5,000 रुपये थी। तो 5,000 रुपये यहाँ लिख देंगे। जॉर्ज पंचम की खालिस्तान की नाक एकाएक गायब हो गई। लॉट की नाक, तो यहाँ आ जाएगा लॉट की नाक। लॉट की नाक एकाएक गायब हो गई। फिर छठवां नंबर है हिरोशिमा खालिस्तान में है। हिरोशिमा नागासाकी सुना है ना आपने? कहाँ है? जापान में है। फिर सातवां देखिए, अगे खालिस्तान के विद्यार्थी रहे। अगे विज्ञान के विद्यार्थी रहे। अखबारों में छपा कि जॉर्ज पंचम की मूर्ति पर खालिस्तान नाक लगाई गई। क्या छपा अखबारों में? जिंदा नाक लगाई गई, ऐसा छपा। फिर नौवां नंबर है अगे का जन्म खालिस्तान में हुआ। कहाँ हुआ अगे का जन्म? उत्तर प्रदेश में हुआ। फिर अगे की प्रारंभिक शिक्षा खालिस्तान में हुई। कहाँ हुई? जम्मू कश्मीर में हुई। तो यहाँ आ जाएगा जम्मू कश्मीर। अब हमें सही जोड़ी बनाना है। माता का आंचल, शिव पूजन सहाय से मिला देंगे इससे। फिर दूसरा देखिए, जॉर्ज पंचम की नाक, इसे मिला देंगे कमलेश्वर से। फिर मैं क्यों लिखता हूँ, किसका है? अगे की रचना है। निबंध, निबंध क्या है? मैं क्यों लिखता हूँ, एक निबंध है। फिर पांचवा है कहानी। क्या है? कहानी। जॉर्ज पंचम की नाक एक कहानी है। उपन्यास का अंश क्या है? माता का आंचल एक उपन्यास का अंश है। दूसरी सही जोड़ी लेते हैं, शिव पूजन सहाय का जन्म सन 1893 में हुआ। तो ये मिला देंगे 1893। देहाती दुनिया शिव पूजन सहाय
से मिला देंगे। फिर कमलेश्वर का जन्म सन 1932 से मिला देंगे। और सारिका कमलेश्वर की रचना है तो यहाँ आ जाएगा। फिर अज्ञेय सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय का पूरा नाम है सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय। फिर अज्ञेय का जन्म कब हुआ? सन 1911 में हुआ। फिर सत्य असत्य करना है अब हमें। पहला है तारकेश्वर नाथ ही भोलानाथ थे, यह कथन सत्य है। फिर दूसरा लेते हैं, हमें मैया की गोद से निकलकर बाबूजी की गोद में शांति मिली, यह कथन असत्य है। फिर तीसरा है, गणेश जी के चूहे की रक्षा के लिए शिव का नंदी निकल आया, यह कथन असत्य है। फिर चौथा देखिए, सबकी नाकों का नाप लिया पर जॉर्ज पंचम की नाक सबसे छोटी है, यह कथन भी असत्य है। फिर देखते हैं, जॉर्ज पंचम की खोई हुई नाक का नाप उसके मूर्तिकार के पास था, यह कथन सत्य है। फिर दिल्ली में सिर्फ जॉर्ज पंचम की आँख नहीं थी, यह कथन असत्य है। फिर लेते हैं, एक वाक्य में उत्तर लिखिए। पहला है, हिंदी का पहला आंचलिक उपन्यास कौन सा माना जाता है? कौन सा माना जाता है? हिंदी का पहला आंचलिक उपन्यास माना जाता है देहाती दुनिया। क्या माना जाता है? देहाती दुनिया। फिर दूसरा है, नाक किसका द्योतक होती है? नाक इज्जत का प्रतीक होती है। नाक इज्जत का प्रतीक होती है। तीसरा है, बरखा बंद होते ही बाग में क्या क्या नजर आए? बरखा बंद होते ही बाग में बहुत से बिच्छू नजर आए। क्या लिख देंगे? बिच्छू। फिर अगला है, चबूतरे का एक कोना क्या बनता था? चबूतरे का एक कोना नाटक घर बनता था, नाटक घर बनता था। फिर पांचवा नंबर है, किस पदार्थ के कारण हिरोशिमा के अस्पताल में आहत लोग वर्षों से कष्ट पा रहे हैं? किसके कारण? रेडियम के कारण हिरोशिमा के अस्पताल में आहत लोग वर्षों से कष्ट पा रहे हैं, रेडियम के कारण। फिर आगे देखते हैं, अज्ञेय ने हिरोशिमा पर हुए अणु विस्फोट पर कौन सी कविता लिखी? अज्ञेय ने हिरोशिमा पर हुए अणु बम विस्फोट पर हिरोशिमा नामक कविता लिखी। कौन सी कविता लिखी? हिरोशिमा नामक कविता लिखी। तो हिंदी का यह अंश आज यहीं समाप्त होता है। धन्यवाद।